नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विलेज फूड में। आज हम बनाएंगे गुजिया की रेसिपी। गुजिया की रेसिपी के लिए हमने लिया है यहाँ पर खोवा, किशमिश, काजू, सूखा नारियल, चीनी, मैदा, सूजी और सेवई। तो सबसे पहले हम मैदा का डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा सूखा मैदा निकाल लेंगे, इसे रख देंगे पैथन के लिए। अब हम इसमें रिफाइंड तेल डालेंगे मुलायम के लिए, और रिफाइंड तेल को हम हाथों की सहायता से अच्छी तरह से इसमें मिलाएंगे। इस तरह से हम हाथों से रगड़ करके इसे हम मिला लेते हैं। इससे होता है कि हमारा डो जो है बहुत ही मुलायम तैयार होता है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 4-5 मिनट तक अच्छी तरह से इसे मिलाया है, और हम इसमें अब पानी डालेंगे। पानी को हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। आवश्यकता पड़ने पर फिर हम और पानी ले लेंगे। हाथों से इस तरह से इसे हम तैयार करेंगे। इस तरह से हम दोनों हाथों की सहायता से डो को तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमारा डो तैयार हो चुका है। अब हम हाथ में रिफाइंड तेल लगाएंगे और इसमें अच्छी तरह से लगा करके इसे हम रखेंगे। थोड़ा सा और हम हाथ में तेल लगा लेते हैं, और इसमें हम लगा करके इसे हम ढक करके रख देंगे। तब तक इधर हम और तैयारी कर लेते हैं। कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, 2 चम्मच, और हम सूजी को इसमें भूनेंगे। सूजी को हम अच्छी तरह से भूनेंगे। इसे हम बराबर चलाते रहेंगे। चलाते हुए इसे हम सुनहरा होने तक भूनेंगे। इसे बराबर चलाते रहना है। इसे कम से कम 8 मिनट तक हम भूनेंगे धीमी आंच पर। इस तरह से हम चलाते हुए भूनेंगे। यहाँ पर हमारा सूजी जो है कलर इसका बदल रहा है। सूजी हमारा भून करके तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छा कलर आया हुआ है। अब हम कढ़ाई में दोबारा तेल थोड़ा सा डालेंगे और उसमें सेवई को भूनेंगे। सेवई को हमें बहुत ही धीमी आंच पर भूनना है। इसे बराबर चलाते रहना है। गुजिया बनाने के लिए हमने यहाँ पर महीन वाली सेवई लिया हुआ है। इसे हम धीमी आंच पर अच्छी तरह से भूनेंगे। इसे बराबर चलाते रहना है ताकि जलने न पाए। सेवई भी हमारी भून करके तैयार होने वाली है। सेवई हमारी भून करके तैयार हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेते हैं सूजी वाले बर्तन में ही। यहाँ पर सूजी और सेवई हमारी भून करके तैयार हो गई है। चीनी को हमने सिलबट्टे पर महीन पीस लिया है। नारियल को हमने घिस करके महीन कर लिया है। काजू को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और किशमिश को भी हमने काट लिया है। अब हम इसे एक साथ एक में मिला लेंगे। सबसे पहले हम चीनी को लेंगे और घिसा हुआ नारियल, टुकड़े किए हुए हमने यहाँ पर काजू लिया है, किशमिश,
इसे हमने 2 भागों में काटा हुआ है। इन सबको हम हाथों की सहायता से अच्छी तरह से मिलाएंगे। खोआ को भी हम ले लेते हैं और इसे हम अच्छी तरह से हाथों की सहायता से मिला लेंगे। इस तरह से हमने मिला करके इसे तैयार कर लिया है। डो भी हमारा अच्छी तरह से फूल करके तैयार हो गया है। बहुत ही बढ़िया डो तैयार हुआ है। इसे हम हाथों की सहायता से थोड़ा सा और बना लेते हैं अच्छी तरह से। अब हम सूखा आटा थोड़ा सा ले लेते हैं। हाथों में हम आटा को लगाएंगे और छोटी सी लोई यहाँ पर हम बनाएंगे। इस तरह से लोई को हम तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने एक लोई तैयार कर लिया है। लोई बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए, न तो बड़ी ही। इस तरह से लोई को हम चकवे बना लेते हैं और इसे हम बेल लेते हैं चौके पर बेलन की सहायता से। फिर हम इसमें सूखा आटा लगाएंगे और इसे हम अच्छी तरह से बेलेंगे। बहुत पतला भी नहीं बेलना है और न ही बहुत मोटा। इस तरह से बेलेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया हमने बेल करके तैयार कर लिया है। इसे हम एक प्लेट में रख लेते हैं। इस तरह से और भी लोइयां हम बना लेंगे। यहाँ पर हम लोई को बना करके तैयार कर लेते हैं और फिर इसे हम चकवे बना करके बेलेंगे। सूखा आटा लगाकर इसे हम बेलन की सहायता से बेल लेते हैं। उलट पलट करके इसे हम बेलेंगे। फिर दोबारा हम सूखा आटा लगाएंगे और इसे हम बेल लेते हैं। इस तरह से हम रोटी की तरह इसे हम बेल करके तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने बेल करके सारे गुजिया के लिए हमने रोटियां तैयार कर ली है। अब गुजिया बनाने के लिए हम गुजिया का फरमा लेंगे। अब हम कढ़ाई में तेल को गरम करेंगे। फरमे में हम सूखा आटा लगाएंगे इस तरह से ताकि चिपकने न पाए। अब हम एक रोटी को उठाएंगे और इस तरह से हम गुजिया के फरमे पर रखेंगे और इसमें हम गुजिया वाला मसाला भरेंगे चम्मच की सहायता से। इस तरह से हमने मसाला को यहाँ पर भर लिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से थोड़ा सा हम इसमें पानी हाथ पर लगा करके किनारे पर हम लगाएंगे इस तरह से ताकि अच्छी तरह से यह पकड़ ले और इस तरह से हम मोड़ेंगे और गुजिया के फरमे के बाहरी साइड में हम इस तरह से दबाते हुए इसे अच्छी तरह से दबा करके जो बाकी आटा बाहर निकला हुआ है इसे हम हाथों से इस तरह से हटा देंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया यहाँ पर हमारा गुजिया बन करके तैयार हुआ है। इसे हम एक थाली में रख लेंगे। इसी तरह से हम दूसरा गुजिया भी तैयार करेंगे। इसमें भी हम मसाला को इसी तरह से भरेंगे और हाथों में पानी लगा करके किनारे किनारे इस तरह से हम लगाएंगे और इसे हम इसी तरह से मोड़ देंगे और जो बाकी आटा हमारा बाहर निकला हुआ है इसे हम हाथों की सहायता से इसे हम काट करके हटा देते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा गुजिया बना है और इसे भी हम थाली में रख देते हैं। इसी तरह से बाकी गुजिया को भी हम तैयार कर लेते हैं। इधर हमारा कढ़ाई में तेल भी गर्म हो चुका है। इसमें हम गुजिया को डालेंगे। इस तरह से हमने गुजिया को कढ़ाई में डाल लिया है। अब हम इसे उलट पलट करके अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे।
बहुत ही धीमी आंच पर इसे हमें पकाना होता है। आंच को हमें तेज नहीं रखना है। यहाँ पर तेल हमारा बहुत ही गरम भी नहीं होना चाहिए, मीडियम गरम होना चाहिए। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा हमारा गुजिया फ्राई होकर के तैयार हुआ है। इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। इसी तरह से और गुजिया को भी हम तैयार कर लेते हैं। इसे भी हम अलट पलट करके सेक लेंगे। इसी तरह से हम सारे गुजिया बना करके तैयार कर लेते हैं। इसे भी हम एक थाली में निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारी गुजिया बन करके तैयार हो चुकी है। बहुत ही बढ़िया गुजिया बन करके तैयार हुआ है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।